जनाब MIUI 8 बैक ऑन Xiaomi Redmi Note 4 और हमारा Redmi Note 4 जो है वो डाउनग्रेड हो गया है एंड्रॉयड 7.0 से एंड्रॉयड 6.0 को। रिक्वेस्ट मेरे पास आई थी कि Xiaomi Redmi Note 4 को डाउनग्रेड करना है एंड्रॉयड 7.0 से एंड्रॉयड 6.0 तक और MIUI 11 से MIUI 8 तक। तो आज की वीडियो में मैं अपने Redmi Note 4 को डाउनग्रेड करूंगा MIUI 11 से MIUI 8 को। इसके अलावा एंड्रॉयड 7.0 से डाउनग्रेड करूंगा एंड्रॉयड 6.0 तक। ये प्रोसीजर बूट लोडर अनलॉक किए बगैर अप्लाई नहीं हो सकता। आपके Redmi Note 4 का बूट लोडर अनलॉक होना ज़रूरी है, तब ही आप अपने डिवाइस को डाउनग्रेड कर सकते हैं। अगर आपने बूट लोडर को अनलॉक ना किया हो तो इस लिंक पर क्लिक करें और वो वीडियो देखें जिस पर मैंने अपने Redmi Note 4 का बूट लोडर अनलॉक करने का तरीका दिखाया है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और साथ में बनी बेल आइकन को टैप या क्लिक ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो बर वक्त आपको नोटिफिकेशन मिले और आप मेरी वीडियो देख सकें। क्या पता कौन सी वीडियो आपके काम आ जाए। प्रोसीजर को शुरुआत करते हैं। तो पहले देख लीजिएगा आपकी डिवाइस की बैटरी मिनिमम 50% चार्ज होना ज़रूरी है। अपने इंटरनल स्टोरेज का डेटा लाजमी सेव कर लीजिएगा कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव में, क्योंकि ये प्रोसीजर जो है वो फॉर्मेट कर देगा इंटरनल स्टोरेज को। इन केस अगर आप मेमोरी कार्ड यूज़ कर रहे हैं और मेमोरी कार्ड में आपका डेटा हो तो उस एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड का बैकअप बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये प्रोसीजर मेमोरी कार्ड को नहीं छेड़ेगा। इसके अलावा सेटिंग्स में जाइएगा और इन केस अगर आपने MIUI अकाउंट लॉगिन किया है तो सिंक करके इसको रिमूव कर दीजिएगा, और अगर नहीं किया हो, जैसे मैंने भी नहीं किया, तो कोई ज़रूरत नहीं है, बैक कीजिएगा और सिंक में जाके अपने जो आपने गूगल अकाउंट अगर आपने लॉगिन किया होगा लाजमी, तो उसको सिंक ज़रूर करके उसको भी गूगल अकाउंट को भी रिमूव कर दीजिएगा, ताकि हम जब डाउनग्रेड कर लें और फ्लैशिंग कंप्लीट हो जाए तो कोई किसी इशू का हमें सामना ना करना पड़े। एक बार फिर बताता चलूँ, अपना डेटा लाजमी सेव करें, चाहे वो SMS हो या आपकी कॉल लॉग हो या फिर आपके कॉन्टैक्ट्स हो, जो भी हो, क्योंकि ये प्रोसीजर आपकी डिवाइस को फॉर्मेट कर देगा। अब आगे बढ़ते हैं और कंप्यूटर की जाने बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम अपने मोबाइल फ़ोन को इस वक्त पावर ऑफ कर लें। यहाँ ये बताता चलूँ कि डेटा केबल की ज़रूरत पड़ेगी फ्लैशिंग के लिए और कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो लैपटॉप की बैटरी देख लीजिएगा, चार्ज होना ज़रूरी है। और जो केबल का दूसरा हिस्सा है वो पहले से कंप्यूटर या लैपटॉप से कनेक्ट कर दीजिएगा। कंप्यूटर की जाने बढ़ते हैं। आपको बताता चलूँ कि कौन कौन सी फाइलें डाउनलोड करनी होगी। एक नया फोल्डर बनाएं और इन तमाम फाइलों का लिंक जो है मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो आप आसानी डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले यूनिवर्सल ADB ड्राइवर सेटअप फाइल को डाउनलोड करके अनजिप करके अपने विंडोज़ में इंस्टॉल करें, चाहे आप विंडोज़ 7 यूज़ करें, 8, 8.1 या विंडोज़ 10। उसके बाद MIUI ROM फ्लैशिंग टूल फाइल है जिसके थ्रू हम फ्लैशिंग करेंगे अपने Redmi Note 4 के ऊपर। इसको डाउनलोड करके इसको भी इंस्टॉल कर दीजिएगा लाजमी। और जो तीसरी फाइल है वो है फास्ट बूट रोम फाइल, जो कि MIUI 8 है और एंड्रॉयड वर्जन 6.0 है। ये सिर्फ और सिर्फ Redmi Note 4 स्नैपड्रैगन की रोम फाइल है। ये हम सिर्फ Redmi Note 4 स्नैपड्रैगन के ऊपर फ्लैश करेंगे, ये किसी और Redmi Note 4 के वेरिएंट पे फ्लैश नहीं होगी। जब आप इस फाइल को डाउनलोड कर दें यहाँ इस न्यू फोल्डर में, तो यहाँ से इसको कॉपी कीजिएगा और अपने कंप्यूटर के किसी मेन हार्ड ड्राइव के पार्टीशन पे आइएगा। लाइक जो मेरे पास ये वाला पार्टीशन है F, मैं यहाँ पे आऊँगा और उस फाइल को यहाँ पेस्ट कर दूंगा। चले जी, फाइल कॉपी हो गई है। अब इस फाइल को अनजिप ज़रूर कीजिएगा। जब ये वाली फाइल अनजिप हो जाए तो जो नया फोल्डर बना है अनजिप वाला, उसको डबल क्लिक करके ओपन कीजिएगा। यहाँ आपको एक और इस फोल्डर के अंदर एक और जिप वाली फाइल नज़र आएगी, जिप फॉर्मेट में। ये रोम फाइल ही है, आप इसको भी अनजिप लाजमी करें।
जब ये फाइल अनजिप हो जाए तो आपको नया फोल्डर नज़र आएगा। इसको ओपन करिएगा डबल क्लिक करके। यहाँ एक और फोल्डर होगा, इसको डबल क्लिक करके ओपन करें तो आपको फाइलें नज़र आएगी जो कि फ्लैशिंग फाइल है। अब आप बैक कीजिएगा और इस फोल्डर को यहाँ से हम कॉपी करेंगे और अपने कंप्यूटर के मेन हार्ड ड्राइव के पार्टीशन में जाएंगे। वही F वाला पार्टीशन, ये मेरा F वाला पार्टीशन है, मैं यहाँ जाऊँगा। यहाँ ऑलरेडी ये वाला फोल्डर मौजूद है और मैं उस वाले फोल्डर को जो मैंने कॉपी किया है यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। चलें जी, वो फाइल जो है हमने वहाँ से कॉपी की और यहाँ पेस्ट कर दी है। अब ये जो फोल्डर है आप देख सकते हैं, जो कॉपी मैंने फोल्डर कॉपी किया है वो ग्लोबल के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ और इसी फोल्डर के अंदर वो तमाम फाइलें मौजूद है फ्लैशिंग वाली। अब ये जो जिप वाला फाइल थी इसको मैं डिलीट करूंगा यहां से। और इसके अलावा ये वाला वो फोल्डर है जो मैंने अनजिप किया था, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ग्लोबल के आगे कुछ नंबर्स और अल्फाबेट्स है जो कि ये वही फोल्डर है और जो फ्लैशिंग वाली फाइल मौजूद है वो ये वाला फोल्डर है। तो इस फोल्डर को भी मैं डिलीट कर दूंगा ताकि हमें फ्लैशिंग टूल को जब हम सेलेक्ट करेंगे फाइल को तो हमें कोई परेशानी ना हो। ठीक है जी, अब हमारा जो है ये फोल्डर रेडी है और मैं इसको एक बार ओपन करके चेक कर लूँ। ये देखिए आपने जी, तमाम फाइलें मौजूद हैं। बैक करूँगा और आपको बताता चलूँ कि ये वो वाला फोल्डर है जो मैंने वहाँ से कॉपी किया था, जो कि ग्लोबल तक है, ग्लोबल के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ। मोबाइल फ़ोन को बूट करेंगे फास्ट बूट मोड में, तो आप ये देख लीजिएगा कि मोबाइल फ़ोन जो है वो पावर ऑफ होना ज़रूरी है। और फास्ट बूट मोड में बूट करने के लिए वॉल्यूम डाउन की को प्रेस करके रखिएगा और पावर की को प्रेस करके रखिएगा और थोड़ी देर में स्क्रीन आ जाएगी फास्ट बूट मोड की। कीज़ रिलीज़ कर दीजिएगा और केबल कनेक्ट करें। दूसरी साइड जो केबल का हिस्सा है वो देख लें, कंप्यूटर से कनेक्ट होना ज़रूरी है। अगर आप फर्स्ट टाइम विंडोज़ के साथ कनेक्ट कर रहे हैं इस मोबाइल फ़ोन को तो विंडोज़ 7 जो है ड्राइवर की इंस्टॉलेशन शुरू कर देगा और अगर आप पहले कनेक्ट कर चुके हैं तो इंस्टॉलेशन नहीं होगी ड्राइवर्स की और विंडोज़ 8, 10 जो है वो हिडनली ड्राइवर इंस्टॉल कर देगा। बढ़ते हैं कंप्यूटर की जानिब। MIUI MIUI रोम फ्लैशिंग टूल जो सॉफ्टवेयर था वो हम उसको ओपन करेंगे अपने कंप्यूटर से। स्टार्ट मेन्यू में जाइएगा, एंड में देखिएगा Xiaomi Mi Flash और इसको एक बार लेफ्ट क्लिक करके माउस से सॉफ्टवेयर जो है वो ओपन हो जाएगा। ये रहा जी हमारा Mi Flash टूल। इसको मैं इरेज कर दूँ। अब आप ड्राइवर पे क्लिक कीजिएगा और ये फाइलें आपको नज़र आनी चाहिए स्क्रीन पे। अब आप इसको बंद कर दीजिएगा और सेलेक्ट पे क्लिक कीजिएगा और उस फोल्डर में जाइएगा, पार्टीशन में, उस पार्टीशन में जाइएगा जिस पार्टीशन में मैंने अभी वो फाइल फोल्डर जो कॉपी किया था। ये रहा वो फोल्डर मी डू ग्लोबल इमेजेस। इसको सेलेक्ट करके ओके कर दीजिएगा और रिफ्रेश पे क्लिक कीजिएगा तो मी जो फ्लैश टूल्स वाला सॉफ्टवेयर है वो आपको ये ऑप्शन दिखा देगा। इसका मतलब हुआ हमारा डिवाइस जो है वो प्रॉपर्ली कनेक्टेड है। अब आप ज़रा यहाँ नीचे आइएगा, ये जो यहाँ ऑप्शन है इसको लाजमी देख लीजिएगा। अगर आपने बूट लोडर आप रीलॉक करना चाहते हैं इसी फ्लैशिंग के साथ तो इसी ऑप्शन को सेलेक्टेड रहने दीजिएगा और अगर आप नहीं चाहते हैं कि बूट लोडर जो है वो रीलॉक ना हो तो आप फ्लैश ऑल जो है वो सेलेक्ट कर दीजिएगा। ऑटोमेटिकली क्लीन ऑल सेलेक्ट हो जाएगा जो कि ज़रूरी है। अगर फ्लैशिंग क्लीन, नीट और क्लीन हो गई तो इशू का सामना नहीं करना पड़ेगा बाद में। और इसके अलावा अगर आपने बाकी ऑप्शन भी मौजूद है, मैं आपको मशवरा इसका नहीं दूंगा, मैं सिर्फ मशवरा आपको फ्लैश ऑल कर दूंगा। बाकी जो है उसमें फिर फ्लैशिंग के बाद सम टाइम इश्यूज आते हैं, लिहाजा आप फ्लैश ऑल को सेलेक्ट करें। इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करने से हमारा Redmi Note 8 इसका बूट लोडर अनलॉक नहीं हो रीलॉक नहीं होगा और नीट एंड क्लीन फ्लैशिंग हो जाएगी MIUI 8। अच्छा जी, तो अब जब ये चीज़ें आप देख लें तो सिंपली आप फ्लैश के ऊपर क्लिक कीजिएगा और फ्लैशिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। ये है फ्लैश वाला ऑप्शन, ये आप देख सकते हैं जी, फ्लैशिंग जो है वो शुरू हो चुकी है और 2 से 3 मिनट लगेंगे फ्लैशिंग कंप्लीट होने में। आप लिहाजा इस वक्त ना तो मोबाइल फ़ोन के साथ छेड़ें, ना अपने कंप्यूटर के कोई USB पोर्ट यूज़ करें और वेट कीजिएगा फ्लैशिंग कंप्लीट हो जाए।
फिर उसके बाद वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। चलिए जनाब, फ्लैशिंग कंप्लीट हो गई है, सेट हमारा रिबूट हो गया है। केबल को डिस्कनेक्ट करें मोबाइल फ़ोन से और सेट जो है वो रिबूट होगा। इसके अलावा ये जो मी फ्लैश रोम वाला सॉफ्टवेयर है इसका काम ख़त्म जी। इसको मैं अब यहाँ से बंद कर दूँ, कंप्यूटर से हमारा काम ख़त्म। सेट ने रिबूट शुरू कर दिया है और देख सकते हैं आप। इसके अलावा जो है ये फर्स्ट बूट है तो थोड़ा टाइम लगेगा, वेट कीजिएगा, बूट कंप्लीट होने दें। जनाब, MIUI 8 बैक ऑन Xiaomi Redmi Note 4 और हमारा Redmi Note 4 जो है वो डाउनग्रेड हो गया है एंड्रॉयड 7.0 से एंड्रॉयड 6.0 को। अब कंप्लीट सेटअप स्क्रीन को मैं कंप्लीट करता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। MIUI 8 बैक ऑन द Redmi Note 4, वाईफाई वर्किंग और ब्लूटूथ को चेक करें जी। ये सिर्फ श्योरिटी के लिए ताकि आपको तसल्ली हो जाए। इसके अलावा हम डिस्प्ले में जाते हैं, ऑटो ब्राइटनेस, यस, और साउंड भी चेक करा दूं। एवरीथिंग इज सेम जस्ट लाइक पहले जो MIUI 8 था वही चीज़ है। मी अकाउंट अगर आप लॉग इन करना चाहें तो कर सकते हैं, गूगल अकाउंट भी मौजूद है। जस्ट लाइक सेम ये है कि सिर्फ हमारा डिवाइस जो है वो डाउनग्रेड हो गया है MIUI 11 से MIUI 8 और एंड्रॉयड वर्जन 7.0 से एंड्रॉयड वर्जन 6.0। बेसबैंड जो है वो आपके सामने नज़र आ रहा है। कोई इशू का सामना नहीं होगा नेटवर्क में या कॉलिंग में या 4G जो भी है, LTE एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एक नज़र कैमरा भी चेक करा दूं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। उन साहिबान को जिनके पास Redmi Note 4 हैं और जो चाहते हैं कि एंड्रॉयड वर्जन 7.0 से 6.0 तक जाना चाहते हैं या फिर MIUI 8 यूज़ करना चाहते हैं, तो लाजमी मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा ताकि उन दोस्तों को भी ये वीडियो जा सके जो ख्वाहिशमंद है MIUI 11 से MIUI 9 या MIUI 8 तक आने की। मेरी और वीडियोस अवेलेबल हैं, लिंक्स मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, ज़रूर चेक कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, फिर आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।